Hello friends, welcome to Educator Agency. Today I will discuss you about rank correlation method. और इससे पहले हम correlation के ऊपर ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने correlation के कंसेप्ट को जाना, टाइप्स ऑफ correlation एंड डिग्री ऑफ correlation हम कर चुके हैं पार्ट नंबर 1 में, और ये पार्ट नंबर 2 रहेगा। और इसके अंदर हम कोरिलेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करने की विधि है रैंक कोरिलेशन मेथड, हम इस पर बात करेंगे। देखो, अगर आप बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपका पेपर नंबर जो सेकंड है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसके अंदर यूनिट नंबर 4 में टॉपिक दिया है कोरिलेशन, और उसके अंदर एक मेथड दिया है रैंक कोरिलेशन मेथड। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हम आज इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले कि रैंक कोरिलेशन मेथड से हम कैसे कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। देखो, कोरिलेशन को कैलकुलेट करने की वैसे तो दो विधियाँ बनती हैं। एक हमारा प्रोडक्ट मोमेंटम मेथड है जो कि कार्ल पियर्सन ने दिया था, वो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो दूसरी विधि हमारी जो है रैंक कोरिलेशन मेथड, हम इस वीडियो में इसी को डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में यही दी गई है। तो देख लेते हैं, रैंक कोरिलेशन मेथड जो है वो 1904 में स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। सिंपल है। उसके बाद है जो रैंक कोरिलेशन मेथड है, इसके अंदर क्या है, जो क्वालिटेटिव वेरिएबल होते हैं जिनको हम संख्यात्मक रूप में अभिव्यक्त करने में हमें समस्या होती है, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, तो उनको हम रैंक प्रदान करके, रैंक्स देके कोटि क्रम में रखकर इस विधि के द्वारा क्या है कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल हो सकते हैं जैसे कि सुंदरता, ईमानदारी, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ बेसिक पॉइंट थे। उसके बाद हमने ध्यान में रखना ये फॉर्मूला, अगर फाइनल एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लेता तो हमें ये फॉर्मूला यहाँ पर आना चाहिए रैंक कोरिलेशन मेथड का। तो इजीली हम फिर क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लेंगे। फॉर्मूला हमारा रहेगा 1 - 6 समेशन डी स्क्वेयर अपॉन एन की पावर 2 - 1। यहाँ पर जो डी है ये डिफरेंस होगा किसका, रैंक 1 एंड रैंक 2 का। अब रैंक 1 कहाँ से लेके आए, रैंक 2 कहाँ से लेके आए, ये हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। आपसे क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में पूछा जाएगा। वो कहेगा फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई बाय रैंक कोरिलेशन मेथड। मेंशन करेगा कि इस मेथड से आपने क्या है, एक्स एंड वाई जो हमारे यहाँ पर वैल्यूज दी गई है उसमें आपने क्या निकालना है, कोरिलेशन निकालना है। तो आपने कैसे निकालना है, आप x की वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख लोगे और y की वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख लोगे। ओके। तो यहाँ पर क्या है, रैंक्स गिवन नहीं है, रैंक्स गिवन नहीं है। अगर रैंक्स गिवन होते तो क्या होता, वो सीक्वेंस में देता, कहीं 1 2 3 4 5 6 7, जैसे कि यहाँ पर कहीं 25 है, कहाँ कहीं 35 है, यहाँ कोई सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर रैंक्स गिवन नहीं है, तो हमने यहाँ पर रैंक्स देने पड़ेंगे, और रैंक्स देने के लिए हम क्या करेंगे, R1 जो होगा हमारा एक्स स्कोर के लिए रहेगा, और R2 रहेगा हमारा वाई स्कोर के लिए। तो इनमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो होगी उसको हम रैंक फर्स्ट देंगे। जैसे कि 55 है, 55 को यहाँ पर हम रैंक कितना देंगे, फर्स्ट देंगे। 55 के बाद सबसे बड़ी वैल्यू जो रहेगी हमारी वो 49 रहेगी, इसको हम 2 देंगे। उसके बाद रहेगी हमारी 43, इसको 3 देंगे। उसके बाद 44 देंगे। उसके बाद हम 5 देंगे हम 37 को, और 6 देंगे हम 35 को। उसके बाद आप देख सकते हो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 25 ही है, तो इसको 7 देंगे। और उसके बाद 8 देंगे हम 20 को, 9 देंगे हम 15 को, और 10 देंगे हम 5 को। इस प्रकार हम रैंक्स दे देंगे x के स्कोर को, इसी प्रकार y के स्कोर को हम रैंक देंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी रहेगी, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो रहेगी वो 40 रहेगी, तो इसको 1 देंगे रैंक। उसके बाद इससे छोटी हमारी जो वैल्यू रहेगी वो 35 रहेगी, 2 हम यहाँ पर दे देंगे। और उसके बाद 3 यहाँ पर रहेगा। उसके बाद 30 है 4। उसके बाद आप देख सकते हो 25 5। उसके बाद 6 हम देंगे 23 को, और 7 हम देंगे 20 को, 8 हम देने जा रहे हैं 15 को, और 9 10 को, और 10 हम देंगे 7 को। इस प्रकार हमने R1 एंड R2 हमने यहाँ पर निकाल लिया। उसके बाद हम यहाँ पर D कैलकुलेट करेंगे, और D कैसे हमारा निकलेगा, R1 - R2, जो रैंक 1 एंड रैंक 2 हमने निकाले हैं इनको लेस कर देंगे। तो 7 - 7 यहाँ पर 0 रहेगा, 6 - 6 यहाँ पर 0 रहेगा, 1 - 2 यहाँ पर -1 आएगा, 10 - 10 0 यहाँ पर 1 आएगा। उसके बाद ये -1 रहेगा, ये आपका 1 रहेगा, ये आपका 1 रहेगा, यहाँ भी आपका 1 रहेगा,
ये माइनस क्या रहेगा आपका, सॉरी +1 यहाँ पर आएगा और -2 आपका यहाँ पर आएगा। ध्यान रहे कि जो हमारा समेसन डी होता है वो हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। आप देख सकते हो अगर आपका 0 आता है तो आपकी कैलकुलेशन यहाँ तक ठीक है। ओके, माइनस के देख लो कितने, 1 2 3 4 और ये भी 4 है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है। उसके बाद हम डी का स्क्वायर निकाल लेंगे, जो डिफरेंसेस हमने निकाला है तो उसका स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1, 0 1 1 1 1 1 और ये रहा हमारा 4। ओके, अब फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट ये है कि हम समेसन डी स्क्वायर निकालें, तो इजीली हम यहाँ पर समेसन डी स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना आएगा, 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हमारा यहाँ पर आ जाता है। तो हम देख सकते हैं एन हमारा कितना रहेगा, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर्स ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, तो हमारा एन यहाँ पर कितना है, 10। तो हमारे पास सारी की सारी चीज़ें गिवन है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूले पुट करके आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारा रहेगा 1 - 6 समेसन डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। ओके, ठीक है। यहाँ उसके बाद हम करेंगे 6 × d का स्क्वायर, यहाँ पर कितना आता है 10 अपॉन n की पावर 3, यानी कि 10 की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी और माइनस यहाँ पर 10, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस यहाँ पर आएगा हमारा 60 और यहाँ पर आ जाएगा 1000, 10 की पावर 3 को जब हम तोड़ेंगे खोलेंगे उसके बाद 10, तो 1 माइनस यहाँ पर 60 और यहाँ पर 990। इस प्रकार हमारा यहाँ पर आएगा 2/33। तो 1 माइनस जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू निकल कर आती है, आप देख सकते हो, जब हम 2 को 33 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आएगा 0 पॉइंट, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा 0.060, ये हमारा रहेगा। और जब इसको 1 में से हम लेस करते हैं, -1 में से जब इसको लेस करते हैं तो हमारा क्या आएगा 1 माइनस 0.060, यहाँ पर हमारा हमें मिलता है 0.94 और जो वैल्यू आई है वो प्लस में आई है। तो हम कह सकते हैं ये कोरिलेशन कैसा है, मैंने आपको टेबल कराई थी उसमें चेक करना ज़रा। तो ये हमारा बनेगा हाई डिग्री, तो ये हमारा बनेगा हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। इस प्रकार हम कह सकते हैं x एंड y जो दो चर दिए गए हैं, वेरिएबल दिए गए हैं, उनके बीच जो रिलेशन है वो हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है। यहाँ पर हमें डायरेक्शन का भी पता लग जाता है, डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव है, और यहाँ पर डिग्री का भी पता लग जाता है, हाई डिग्री कोरिलेशन है। इस प्रकार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ईजिली आप इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो। क्वेश्चन ऐसे दिया मिलेगा, आराम से आप रैंक निकाल कर, रैंक का डिफरेंस निकाल के, फॉर्मूला आपको याद रहेगा, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करके आराम से आप यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।